और आयुष्मान योग भी सावन के पहले दिन रहेंगे। शास्त्र कहते हैं कि इन शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को न सिर्फ उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि सावन के पहले दिन शिव योग की बात करें तो शास्त्रों के मुताबिक शिव योग का मतलब होता है कि भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। शास्त्रों के मुताबिक शिव योग में शिव और पार्वती की पूजा करने, उनका जलाभिषेक करने से बेहद शुभ संकेतों की, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। साधक को दीर्घायु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में सावन मास की विशेष महिमा बताई गई। चातुर्मास का पहला महीना होता है श्रावण मास। श्रावण मास की महिमा का गुणगान भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से करते हुए मां पार्वती को कहा था कि हे पार्वती, सावन के समक्ष आसन पर बैठे और सबसे पहले एक घी का दीप, कपूर और रुद्राक्ष, ये वस्तुएं भी भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। यदि इन वस्तुओं को आप नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी को कभी भी केतकी का फूल और केवड़े का इत्र भी अर्पण करें। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सावन मास में तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का भी सेवन करने से बचना चाहिए। सावन मास में सिर और शरीर पर तेल लगाने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही यदि संभव हो सके तो सावन मास में दिन में शयन नहीं करना चाहिए और जब रात्रि में शयन करें तो संभव हो तो जमीन पर ही बिस्तर लगा करके शयन करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान करते हुए, इन सभी शास्त्र विधि का ध्यान रखते हुए जो लोग सावन मास में भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बंधुओं, इस बार बड़े दिव्य 4 योगों में सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो आप भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त कीजिए। उनकी कृपा से आपके जीवन के सभी संकट समाप्त होंगे और आपको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।